हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक स्पेशल अपडेट देखेंगे और यहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। और आप अपनी स्क्रीन पर अभी कुछ रोड के फोटोग्राफ्स देख रहे होंगे। तो ये एक्चुअली जो सड़क परिवहन है हम इसको यूज करते हैं एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाने के लिए, और ज़्यादातर इसी को हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने कभी रोड को देखा होगा और रोड पर मिलने वाले टोल प्लाज़ा को देखकर एक माइंड में एक सवाल तो आता ही होगा कि आखिर हमें सड़क पर चलने पर भी टैक्स देना पड़ता है, तो क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी खुद की एक सड़क बना दें और उस पर एक टोल प्लाज़ा लगा दें और वहाँ से गुजरने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो हमें ही टोल दें और हम ही उससे अर्निंग करें। तो देखिए, ये सब चीज़ें देखने में तो बहुत आसान लगती हैं, बट अगर आप एक सड़क बनाएंगे तो पहली बात तो सड़क बनाना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इनको कंस्ट्रक्ट करना गवर्नमेंट के अंडर आता है। लेकिन हम टोल प्लाजा से अर्निंग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हम चाहें तो किसी सड़क बनाने वाली कंपनी में निवेश करके टोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन तरीक़ों से हर महीने एक सैलरी के तौर पर इनकम ले सकते हो और आप हर महीने यहाँ से इनकम भी कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। तो एग्ज़ाम्पल देने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक स्टॉक के बारे में बताता हूँ। स्टॉक का नाम है IRB इन्विट फंड। तो IRB इन्विट फंड का ये चार्ट है 5 साल का, आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर। इसके फंडामेंटल हम देखेंगे। अभी तक हम चार्ट जो देखते थे उसमें टेक्निकल बातें करते थे, बट आज मैं आपको फंडामेंटल दिखाऊंगा। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सन 2020 में, दिसंबर 2020 में 28 दिसंबर 2020 को 42 रुपये का ये स्टॉक था। अभी 2025 का दिसंबर है, 29 दिसंबर, 61 रुपये 79 यानी 62 रुपये के आसपास इसका प्राइस है। और इसी रेंज में ये चलता है, कभी 73 हो जाता है, 72, और कभी घटकर ये 50 के आसपास आ जाता है, 53। तो इसी रेंज में ये चलता है, ठीक है। अब स्टॉक का प्राइस लगभग सेम ही है, ग्रोथ के ही चांसेस हैं। फंडामेंटली हम इसको एनालिसिस करेंगे और आप सारी चीज़ें देख पाओगे। इंडस्ट्रियल इसका बैकग्राउंड जो है, ये स्टॉक जो है वो रोड से रिलेटेड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडस्ट्रियल है और रोड कंस्ट्रक्शन, रोड की ये जो है काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से इनकम होती है, मार्केट के मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ता है वो तो एक बात ठीक है, बट हम चेक कर चुके हैं कि एवरेज इनके प्राइस में ज़्यादा बढ़त नहीं होती। तो परफॉर्मेंस इनकी लो ही रहती है, वैल्यूएशन एवरेज है और ग्रोथ भी लो ही रहती है। बट एक चीज़ है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाते हैं और एंट्री पॉइंट भी गुड है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको परचेज़ करें, अपना डिस्क्लेमर भी दे देते हैं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी भी स्टॉक को बाइंग या सेलिंग के लिए रिकमेंड नहीं करते। आप किस तरीके से एक सस्टेनेबल इनकम जनरेट कर सकते हैं या किस तरीके से आप मार्केट से एक डिविडेंड को अर्न कर सकते हैं, उसके बारे में हम बता रहे हैं। रेगुलर डिविडेंड आपको कैसे मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए, रिस्क की बात करें तो लो रिस्क है, क्योंकि ये निफ्टी की तरह वोलेटाइल है। चलो वो सारी चीज़ें साइड में रखते हैं और अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है, वो है डिविडेंड यील्ड। तो इसके अंदर हमें यहाँ पर 12.5% का डिविडेंड यील्ड देखने को मिलता है। और इसका मतलब होता है कि आप जितना भी यहाँ पर ऐड करते हैं फंड, इस जितने भी स्टॉक परचेज करते हैं और उसमें स्टॉक को परचेज करने में जितनी भी राशि आपकी लगती है, उसका 12.95% आपको डिविडेंड के तौर पर हर महीने दिया, मतलब हर साल दिया जाता है। ये कम बढ़ती भी होता रहता है, तो आप इस पर ना जाएं कि आपको हर महीने हर साल 12.95 में मिलेगा। ये बढ़ भी सकता है एंड टाइम के अकॉर्डिंग ये घट भी सकता है। तो ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अब चलिए बात कर लेते हैं इस तरीके की जो कंपनियां हैं वो, उसमें कौन लोग निवेश करते हैं, फाइनेंशियल्स उनके कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स में आए हम तो इनकम की बात करें, इनविट आर आई इन जो IRB इनविट फंड है, इनका टोटल रिवेन्यू, EBITDA, नेट इनकम, ये सारी चीज़ें आप देखो
तो नेट इनकम इनकी लगभग 2023, 24, 25 इसमें 3,369 करोड़, 373 करोड़, 355 करोड़, 366 करोड़ इस तरीके से रहती है। अर्निंग पर शेयर ईपीएस यहाँ पर 6.32 यानी कि 6 रुपये 32 पैसे, 6 रुपये 13 पैसे, 6 रुपये 43 पैसे। तो देखिए ये घटता बढ़ता रहता है। कभी एक स्टॉक पर आपको 5 रुपये 21 पैसे मिलते हैं, कभी 6 रुपये 37 पैसे, कभी 6 रुपये 43 पैसे, 6 रुपये 13 पैसे और 6 रुपये 32 पैसे पर शेयर। अब आप ये डिपेंड करता है कि हाउ मच शेयर यू हैव, कितने स्टॉक आप खरीदते हैं या खरीद कर रखते हैं। रिवेन्यू काफ़ी अच्छा है, आप देख ही चुके हैं। टोटल रिवेन्यू 2023 में था 1461 करोड़, 24 में था 1085 करोड़, फिर 1110 करोड़ 25 में था, और टीटीएम यानी इस वाले जो साल में अभी तक 1134 करोड़ हो चुका है। अब होल्डिंग की बात करें, मतलब कौन लोग इस टाइप की कंपनी में फ़ंड होल्ड करके रखते हैं, तो सबसे पहले प्रोमोटर्स यानी ये गवर्नमेंट वगैरह जो है, जिनके जो रोड वगैरह बनाते हैं जो कंपनियां, उनका खुद का इन्वेस्ट इसमें 17.73% है। म्यूचुअल फंड्स भी अब हमें एंटर करते हुए दिख रहे हैं। म्यूचुअल फंड की हर साल होल्डिंग बढ़ती चली जा रही है। अभी फ़िलहाल 4.63 का स्टॉक पे होल्ड करते हैं। अदर एंड डोमेस्टिक जो हैं 2.74 करोड़ रखते हैं। बट बात करें हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन की, फॉरेन इंस्टीट्यूशन मतलब जो विदेश की कंपनियां हैं, वो भारत की रोड कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें, जो कि इसका पीछे एक लॉजिक भी है। लॉजिक ये कि भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, लोग रोड पर चलेंगे, गाड़ियाँ चलाएंगे, और गाड़ियाँ चलाएंगे तो वो टैक्स देंगे, टोल टैक्स देंगे, और टोल टैक्स देंगे तो इसमें जो संबंधित कंपनियां हैं या फील्ड है उसमें इनकम होगी। तो इसलिए फॉरेन की कंपनियों ने इसमें काफ़ी अच्छा स्टॉक रखा है, और लास्ट 2 ईयर से वो 2 मंथ से 39.67% और 35% तक का स्टॉक उनका है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का। रिटेल एंड अदर्स के पास भी 39.78% है, और रोड बनाने वाली ज़्यादातर कंपनियां पब्लिक ही होती हैं, तो ये भी चीज़ आप देख सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं इवेंट्स की, यानी कि डिविडेंड यील्ड। तो ये कंपनी आपको हर महीने 12.95% का डिविडेंड देती है। अगर आप 1,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर साल 12.95% का डिविडेंड मिलेगा, और ये एक ही बार में नहीं मिलता। मतलब महीने यहाँ पर देखो 2025 के नवंबर में मिला, 2025 के जुलाई में मिला, 2025 की मई में मिला, और 2025 के जनवरी में भी मिला। मतलब 4 बार, एक साल में 4 बार इन्होंने फंड दिया। पर शेयर 2, 2, 2 और 1.5, यानी कि 7 रुपये 50 पैसे 2025 में पर शेयर ये दे चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें इसी टाइप के कंपनी ढूंढ कर अगर रेगुलर हमें डिविडेंड लेना हो तो किस तरीके से रहेगा। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम जो देख पा रहे हैं वो ये कि ये जो कंपनी है ये हमको नवंबर, जुलाई, यहाँ नवंबर है, जून है, मई है और जनवरी है। तो इतने मंथ में ये हमें यहाँ पर इनकम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमें जनवरी तो यहाँ से मिल जा रहा है, लेकिन अगर हमें फरवरी देखना हो, एक मंथ बचता है फरवरी, और इसके साथ एक मंथ बचता है मार्च, अप्रैल, और मई में ये देते हैं, 13 मई को इन्होंने दिया था। जून एक रह रहा है, तो जून, जुलाई में फिर हमें यहीं से मिल जाएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर हम ये देख लेते हैं, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो ये हो गया। नवंबर में फिर हमें यहीं से मिल जाता है, और दिसंबर। ठीक है, हमने यहाँ पर ये देखा कि हमें फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर, इन महीनों में यहाँ से डिविडेंड नहीं मिलता, बट जनवरी, मई, जुलाई और नवंबर को यहाँ से डिविडेंड मिलता है। इसका मतलब 4 मंथ में हमारे पास इनकम आएगी। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें रेगुलर मिलती हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं लोड मोर कर देता हूँ। अक्टूबर, जुलाई, मई, फरवरी, 4 महीने फिर मिला 2024 में। 2023 में भी अगर देखें तो नवंबर, अगस्त, मई और फरवरी फिर मिला। 2022 में
फिर 2021 में, 20 में, मतलब ये रेगुलर डिविडेंड देते चले आ रहे हैं। तो यहाँ से आप इस पर रिलाई कर सकते हैं कि यू विल गेट 12.95% पर ईयर और इन 4 मंथ, मतलब क्वार्टरली यहाँ पर आपको डिविडेंड मिलता है। अब आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो दूसरे महीनों में भी आपको डिविडेंड दे। मतलब जनवरी में चाहिए तो एक ऐसी कंपनी ढूंढो जो जनवरी में फ़ंड देती है, एक ऐसी कंपनी ढूंढो जो मार्च में देती है। मतलब जो साल के 12 महीने होते हैं, उन 12 के 12 महीनों के अकॉर्डिंग हमें कंपनी को ढूंढना है और देखना है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो हमें जनवरी में डिविडेंड देती है, ऐसी कौन सी कंपनी है जो हमें फरवरी में डिविडेंड देती है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरीके से हमें हर महीने डिविडेंड देने वाली कंपनियां ढूंढनी है, उनमें फ़ंड ऐड करके रखना है। और जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमें डिविडेंड के तौर पर रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये हमें फ़ंड जो है हमारा जो सेफ़ रहेगा। तो मार्केट रिस्क के अधीन होती है, जोखिम के अधीन है। अगर आप फंड रखेंगे तो वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये अपने आप फाइनेंशियल एडवाइज़र जो आपके होते हैं उनसे आपको बातचीत करनी है कि किस तरीके से हम ऐसा निवेश करें कि हमें रेगुलर तौर पर डिविडेंड में अर्निंग हो। क्योंकि अगर आप स्टॉक खरीद लेते हैं तो वो स्टॉक आपके पास परमानेंट रहते हैं। अगर आप उस स्टॉक को सेल करेंगे तो स्टॉक सेल हो जाते हैं, आपको इनकम तो मिल जाती है बट स्टॉक तो ख़त्म हो गया। अब स्टॉक इन फ्यूचर कितना बढ़ सकता था, ये एक बड़ी बात है। तो ऐसे स्टॉक जो ग्रोथ भी देते हैं और डिविडेंड भी देते हैं, हमें उनकी तरफ भी जाना चाहिए। तो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जब डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये था एक एनालिसिस कि कंपनी हर महीने भी डिविडेंड आपको दे सकती है और ये डिविडेंड डायरेक्ट बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो इस तरीके से आपको स्टॉक सेल करने की ज़रूरत नहीं रहती। जो आपका स्टॉक है वो इस अकाउंट में ही रहेगा और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपके शेयर के अकॉर्डिंग कि कितने स्टॉक आपके पास हैं उसके हिसाब से आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इससे जो है काफ़ी बिना स्टॉक सेल करे आपको एक रेगुलर इनकम मिल जाती है। तो इसी तरीके से हम डिविडेंड देने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करके एक अच्छा फंड जो है वो रेगुलर तौर पर ले सकते हैं जो हमारी डेली नीड्स को फुलफिल करता है। तो चलिए फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।